यहाँ तक कि वह तुझे अपनी मदद का भी प्रस्ताव देता है। वह ये चाहता है कि तू उससे मदद मांगे, कि तू उसकी शर्म में जाए। वह ये सोचता है बच्चे कि एक दिन तुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति है बच्चे जो तेरी तरक्की के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, और जब ये देखता है ना कि तुझ पर काली माँ की कृपा है, तू माँ की पूजा करता है, तो उसकी जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बच्ची, इस इंसान ने तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाया। बच्ची, वह तुझे तारीफ करता है, तुझसे बात करता है और एक ऐसा मास्क पहनकर तेरे सामने आता है जो तुझे कभी भी शक नहीं होने देता। ये व्यक्ति हर पल बच्चे तेरे आसपास रहता है, तुझे अपनी एक ओर खींचता है और तुझे ये महसूस कराता है कि वह तेरा मित्र है। लेकिन उस समय तक था बच्चे, उस समय तक था जब तक तू उसकी नजरों से नीचे नहीं गया था। बच्चे, अब वे तुझे और भी बच्चे, हाँ बच्चे, अब वे तुझे किसी भी कीमत पर निराने की योजना बना रहा है। मेरी बातों को ध्यान से समझ बच्चे। अबे तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस पर नजर रखता है। उसका हर कदम तेरे खिलाफ होता है, लेकिन वे हर बार तुझे एक दोस्त के रूप में देखने की कोशिश करता है। बच्चे, तेरे सामने दिखाता है बच्चे की वो तेरा दोस्त है। अब उसका हर शब्द तेरी सफलता को नकारने के लिए होता है। वो हमेशा तेरी गलतियों को खोलना चाहता है ताकि वह तुझे दिखा सके कि तुम सही नहीं हो। लेकिन बच्चे, तुझे ये बात तो पता ही होगी, और मैं भी तुझे बता दूं बच्चे, अगर नहीं पता कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर टक्कर नहीं देता, क्योंकि मैं जानता है कि तू उसे हराने के लिए तैयार है। इसके बजाय बच्चे, मैं तुझे धीरे धीरे काटने की योजना बना रहा है। वह ऐसे जाल बुनता है बच्ची कि तुझे पता ही नहीं चलता कि वह कब तुझे घेर चुका है। बच्चे, ये इंसान तुझे देखकर जलता है, लेकिन वह तेरे सामने कभी ये जाहिर नहीं करता बच्चे कि उसकी आंखों में जो उबाल है ना, हाँ बच्चे, उबाल, वह तुझसे बहुत छुपा हुआ है। जब तू उसके सामने अपने किसी अच्छे कार्य सफलता की बात करता है ना बच्चे, तू गौर करना मेरी बातों को, तो वह सिर्फ मुस्कुराता है बच्चे, लेकिन बच्चे, उसके दिल में गहरी खाई है जो हर पल भरती जाती है। वह तेरे बारे में, तेरे कर्मों के बारे में झूठी बातें करने लगा है बच्चे, दूसरों से तेरी निंदा करने लगा है बच्चे, लेकिन सामने ये सब कुछ छिपा रहता है बच्चे, तेरे सामने ये आता नहीं है। इसका दर्द तुझे देखकर जलता है, तुझे पता है बच्चे, लेकिन ये कभी ये नहीं दिखाता, कभी नहीं दिखाता कि मैं तुझसे निशा करता है, मैं तुझे अपनी मदद का झूठा आश्वासन देता है बच्चे। हाँ बच्चे, ताकि तुझे अपनी कमजोरी का एहसास हो। मैं चाहता है कि तू उसके सामने खुद को असहाय महसूस करे। वह चाहता है कि एक दिन तू उसके सामने हाथ फैलाए ताकि मैं तुझे नियंत्रित कर सके, ताकि मैं तुझे अपने नियंत्रण में रख सके बच्चे। हाँ बच्चे, और इन बातों को तू भी धीरे धीरे समझने लगा है बच्चे। हर बार जब तू किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ता है ना, वह तेरे पीछे खड़ा रहता है ताकि दो जनों को आया जा सके बच्चे। वह नहीं चाहता तुझे सफलता मिले, लेकिन तू देखता है ना बच्चे, और तू देखेगा कि वह तुझसे कितने अच्छे से मिलता है, तुझसे कितने अच्छे शब्द बोलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू कभी नहीं समझ पाता कि ये इंसान अंदर से तुझे खत्म करने के लिए ये सब कर रहा है। वह तुझसे हमेशा अपनी जरूरतें सामने रखेगा और चाहता है कि तू उसकी मदद के लिए झुके। वह तुझे ये महसूस कराएगा कि तेरे बिना वह असहाय है, लेकिन सच्चाई ये है बच्ची कि उसकी असली ताकत तेरे कमजोर होने में है। वह चाहता है कि तू गिर जाए ताकि वह फिर से ऊपर आ सके बच्चे। मैं तो उससे यही कहूंगी कि अब इस सच्चाई को समझ बच्चे, जो माँ ने तुझे बताई है। यह व्यक्ति तेरी सफलता को देखकर चलता है, लेकिन तू हमेशा अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर चुनौती को पार कर चुका है बच्चे, तेरी मेहनती है जो तुझे आगे बढ़ाकर रखी है बच्ची। वह हमेशा तुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी हर चाल में वह खुद गिर जाएगा। तूने हमेशा देखा होगा कि ये व्यक्ति बाहर से तेरी तारीफ करता है, लेकिन अंदर से वह तुझे गलत साबित करने की कोशिश करता है तेरी कमियों में। हाँ बच्चे, जब भी तू कोई बात रखता है ना, तो उन बातों में कमियां निकालता है बच्चे, नुक्स निकालता है तेरी सफलता ये साबित करती है बच्चे कि तू कड़ी मेहनत से हर बाधा को पार कर सकता है। तेरे बस माँ का आशीर्वाद है, काली माँ का आशीर्वाद है बच्चे, जो तुझे आत्मविश्वास से
वह देता है, और ऐसे लोग जो तुझे कमजोर करना चाहते हैं ना, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते बच्चे। एक ना एक दिन तो सच्चाई इसके सामने तेरे आएगी ही, और मैंने भी याद ही ला दी है बच्चे। लेकिन बच्चे अब कुछ बातें और है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तेरी मेहनत है ना बच्चे, और जो तेरी ईमानदारी है बच्चे, तुझे इसने एक अच्छा स्थान दिलाया है। तू दिलवाला बन के लाए बच्चे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी प्रगति को देखकर कुछ लोग दुखी हो गए बच्चे। ये रोग वे हैं जिनका दिल जलने लगा है, क्योंकि तुमने खुद को स्थापित किया है और अपनी राह पर चलकर अपनी सफलता पाई है बच्चे। मेरे बच्चे, वो तो तेरा मित्र था जो कि अब शत्रु जैसा बन चुका है अंदर ही अंदर। लेकिन अब कुछ रोग और है बच्चे जो तेरे बहुत करीबी हैं, उनके बारे में भी मैं तुझे बताती हूँ भाई। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने बच्चे को एक नया रास्ता दिया है। तुमने जिनसे कुछ समय पहले दूरी बनाई थी ना बच्चे, ध्यान से सुनो, जिनसे तुमने कुछ समय पहले दूरी बनाई थी, वही लोग और तेरे बारे में गलत बातें फैलाने लगे हैं। वे लोग तुम्हारे बच्चे आत्मविश्वास और कामयाबी से घबराए हुए हैं बच्चे। ये लोग अब तेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग तुम्हें गलत समझे। ये लोग खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वे तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नफरत और जलन बढ़ रही है बच्चे। मैं कभी तुमसे सामने प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब तुमसे दूर होते हैं तो वे तेरे बारे में जहर उगलने लगते हैं बच्चे। तुम्हारी सच्चाई को देखकर उन्होंने जो तोड़ने के लिए जो तरीका अपनाया है वह बेहद घातक है बच्चे। अब जल्द ही बच्चे, मैं एक ऐसी शक्ति के साथ ऐसे इंसान को भेजूंगी जो तुझे सच्चाई के बारे में बताएगा तुझे बताया था। तेरे पीठ पीछे कौन क्या कहता है बच्चे, और अब तक शायद पहुंच भी गया है, और अगर पहुंचा नहीं है तो जल्द ही तेरी माँ की कृपा से बच्चे वह तुझ तक पहुंच जाएगा। अगर तू चाहता है तो मुझे बता। हाँ बच्चे, वह अब तेरे बारे में बुराइयां फैला रहे हैं और दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग उन गलत बातों को फैलाते हैं जो तुम्हारे बारे में झूठी होती हैं, ताकि लोग तुम्हारी सच्चाई से अनजान रहें और तुझसे दूर हो जाएं बच्चे। लेकिन बच्चे, ये सब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। कुछ लोग हैं जो देवता के दरबार में जाकर तुझे लेकर बुरा बोलते हैं। उन लोगों ने एक अजीब सा नियम बना लिया है जो देवता के दरबार में जाकर तुझे लेकर बुरा बोलते हैं। उन लोगों ने एक अजीब सा नियम बना लिया है बच्चे कि वे देवताओं से ये शिकायत करें कि तुझे कुछ गलती करनी चाहिए ताकि तुझे सजा मिले। विजेता के सामने ऐसा इस्तेमाल करते हुए तुझे लीचा दिखाने की कोशिश करते हैं बच्चे। उनका उद्देश्य ये है कि किसी तरह से तुझसे जुड़ी कोई शक्ति दूर हो जाए ताकि वे अपनी स्थिति में सुधार सके बच्चे तो इन बातों से अनजान हैं, लेकिन इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि वह तुझे नुकसान पहुंचाएगी, चाहे इसके लिए उन्हें झूठे बोलने का सहारा भी क्यों न लेना पड़े। वे देवताओं के दरबार में जाकर बच्चे तेरे बारे में ऐसी बातें बनाते हैं जो पूरी तरह से असत्य होती है। ये लोग चाहते हैं कि लोग तुझे गलत समझे और तुझे गलत साबित करने का हर प्रयास करें। इससे बड़ा कष्ट ये है बच्चे कि ये लोग सामने से तुम्हारे अच्छे मित्र बनकर पेश आते हैं। वे हमेशा तुझसे जुड़े रहते हैं और तुझे महसूस कराते हैं कि वे तुझे समझते हैं, लेकिन असल में उनके मन में तुझे गिराने की योजना है। बच्चे, जब भी तुम किसी नई दिशा में बढ़ते हो ना बच्चे, ध्यान से सुनो, ये लोग अपने झूठे आरोपों से तुझे रोकने की कोशिश करते हैं। और बच्चे, तूने ये कई बार महसूस किया होगा कि कौन तेरे जीवन में, तेरे इस सफल व्यवसाय जो भी तू कर रहा है उसमें रुकावट कौन डाल रहे हैं। ये लोग तुझे अपनी मदद का प्रस्ताव भी देते रहेंगे बच्चे, लेकिन याद रखना कि इनके पीछे कोई मकसद ना हो। ध्यान से सावधान करने आई है तेरी माँ बच्चे। तुझे ये इस सफलता को जलने वाले लोग हर कदम पर तुझे रुकवाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तू किसी भी मोड़ पर थम जाए, कि तू अपनी प्रगति को रोक दे। इनका उद्देश्य केवल यही है कि तू आगे ना बढ़े और इनकी तुलना में तेरा स्थान ना बढ़े। बच्चे आगे मैं तुझे बताऊंगा कि एक महिला अब है बच्चे इसमें शामिल, और ये फैमिली नहीं, कोई है बच्ची, परिवार भी है या कोई करीबी महिला है, उसके बारे में तुझे अंत में बताऊंगी बच्ची। लेकिन क्या तुम जानती हो बच्ची, इन लोगों के बारे में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है
कि ये तुझसे कभी सीधे नहीं भिड़ेंगे। प्यार वार अपने जाल में तुझे फंसाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाएंगे। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि तू उनके जाल में फंस जाए। बच्चे, लेकिन अब ये समय है बच्चे कि जब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि ये लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावा करते हैं। देख, अभी तुम्हारे साथ नहीं होंगे, वो तुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही वे खुश रहेंगे। ये लोग हमेशा तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम इन्हें कभी जीतने नहीं दोगे। बच्चे, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई के आगे ये लोग कभी नहीं टिक पाएंगे। तुमने जो रास्ता चुना है वह सही चुना है और तुम्हारी माँ से बहुत खुश है और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें ये सब पाने का हक दिया है। चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें, तुम हमेशा अपनी राह पर चलने में सक्षम रहोगे। सच्चाई हमेशा, बच्चे, तुझे पता ही है कि सामने आ ही जाती है। तुम जब तक अपनी राह पर कायम रहोगे और सच्चे दिल से राहें बढ़ते रहोगे और अपनी माँ पर विश्वास रखोगे, इन लोगों की झूठी बातें और आरोप तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। माँ काले की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और वे हमेशा तुम्हें सही रास्ते पर दिखाएंगी। बच्चे बच्चे, मकाले की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर कठिनाई को पार करोगे। तुम चिंता ना करो बच्चे। अब बच्चे सुनो, मैं तुझे बताती हूँ उस महिला के बारे में। तुझे पता नहीं होगा कि तेरे आसपास एक महिला ऐसी है जो शादीशुदा है। बच्चे, हाँ बच्ची, ये शादीशुदा दिख रही है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से और तेरे प्रति अपनी अंदरूनी भावनाओं को छिपाकर रखती है। ये महिला तेरे साथ अपने रिश्ते को सामान्य दिखाती है, लेकिन उसके मन में कई गहरे राज छुपे हुए हैं। बच्चे, उसने कभी तुझसे कुछ खोलकर नहीं कहा, लेकिन बच्ची, उसकी अंतरात्मा ने एक बहुत अजीब सी बात है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। वह तुझे अपनी नजरों में कुछ नहीं समझती, लेकिन ये बात वह कभी तुझसे जाहिर नहीं करती। वह तुझे अपने सामने इज्जत देती है, तुझे तू सिंगल करती है बच्ची, लेकिन उसकी नजरों में उसके अंदर आज मामला तुझे एक साधारण इंसान कहती है बच्ची, और कुछ अधिक नहीं मानती, और तेरे प्रति उसका मन कुछ और। या बच्चे, ये महिला तुझे ऐसे दिखाती है जैसे तू उसके लिए एक प्रकार से पूंजी हो, जैसे एक साधक अपने देवी देवता के चरणों में नतमस्तक होता है ना, ठीक वैसे ही वह तुझे महसूस कराती है। बच्ची, मैं माँ काली कह रही हूँ, इसे ध्यान से सुन। उसकी अंत आत्मा में एक पाप भरी हुई सोच है जो उसने तुझसे कभी कहने की हिम्मत नहीं की। बच्ची, यह महिला शायद तुझे अपने सामने कभी कुछ और दिखाती है, लेकिन उसके भीतर की सोच और भावनाओं बहुत गहरी और जहरीली है। बच्ची, उसने अपनी पवित्रता को, अपने संस्कारों को दरकिनार कर दिया है और ये अब उसकी अंतरात्मा में एक बोझ बन चुका है। बच्ची, एक बोझ बनकर पड़ी हुई है। मैं तुझसे कभी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वह अंदर से जलती रहती है क्योंकि तू अपनी राह पर चलकर प्रकृति कर रहा है। और अगर ऐसी महिला के बारे में तू जानता है तो मुझे बता कि हाँ, मुझे पता है वह इस बात से बहुत परेशान है कि तू हर दिन कुछ नया हासिल करता जा रहा है, जबकि वह खुद अपने जीवन में कहीं ना कहीं निराश है। इस महिला का दिल उससे जलता है और वे चाहती है कि तू नीचे गिर जाए। बच्चे, इसका मन कभी शांत नहीं होगा जब तक तो उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। यही कारण है कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर अपने शब्दों से कुछ नहीं कहती, लेकिन वह तेरे बारे में दबी छुपी बातें करती है। अब देख बच्चे, मैंने तो ये जो बताया है ना, उसे समझना है। ये महिलाएं तुम्हारे साथ नहीं है उसकी सोच में और मन में जो पाप भरा हुआ है ना, मैं तुझे कभी भी एक सही दिशा में नहीं जाने देता। ऐसे लोग तेरे साथ कभी नहीं रह सकते जो तुझसे जलते हैं और तेरे कामयाबी से डरते हैं। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो सचमुच तेरे अच्छे हैं, जो तुझे अंधेरी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो तेरी खुशी में सच्चे साथी हैं। लेकिन ये महिला जो तेरे पास है, वह तुझे कभी अच्छे रिश्ते का एहसास नहीं दिला सकती। वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुझे अपने करीब रखना चाहती है ताकि मैं तेरी सफलता को निगल सके। बच्चे, माँ काली के रूप में ये कहना है कि तुझे ऐसे लोग से हमेशा दूरी बनाए रखनी है। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो तुझे अपनी सफलता से नहीं बल्कि तेरी असफलता से खुश होते हैं। ऐसे लोग तेरे लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते। बच्चे, कभी अच्छे नहीं हो सकते।
ये महिला है और ये समय है जब तुझे केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुझे उन लोगों से बात नहीं करनी है जो तुझसे जलते हैं, तो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तेरे पास समय नहीं है ऐसी बातें करने का, बच्चे और उन लोगों में मिल जाने का। तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है। जो तू कर रहा है उसमें पूरी निष्ठा से लगा रहना है। बच्चे, तेरी प्रकृति की राह में जो लोग अड़चन डालेंगे, कोशिश करेंगे, वह केवल अपना नुकसान करेंगे, लेकिन तुझे उन पर ध्यान नहीं देना है। तेरी सफलता की दिशा तुझे खुद तय करनी है और माँ काली की कृपा से मैं तेरे साथ हूँ। बच्ची, अब बहुत गहरी बातें मैं तुझे बताती हूँ। बच्ची तो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे ना, उनसे तुझे दूर रहना है। पहले तो ये सुन और मैं तुझे दिखाऊंगी, और तेरी तरक्की से जो जलेंगे बच्चे। लेकिन मैं तुझे जानती हूँ बच्ची कि तू कितना दयालु है। तेरे पर माँ की कृपा है, काली माँ की कृपा, और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तुम्हारी सफलता में कोई भी रुकावट डालने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। बच्ची, ये लोग जितना जलेंगे उतना ही तू आगे बढ़ेगा। ये मेरी कृपा का प्रभाव होगा। बच्चे, तुझे भरोसा करना है अपनी माँ पर। तू खुद को इस सभी जलन और नफरत से दूर रखेगा, अपने उद्देश्य में आने बढ़ेगा। तुझे किसी को जवाब नहीं देना है। हाँ बच्चे, याद रख मेरी बाकी बात को कि तुझे किसी को भी जवाब नहीं देना है और ना ही जरूरत है। तुझे केवल तुझे अपने कार्य पर ध्यान देना है। यही सबसे बड़ी रणनीति है। अगर बच्चे अपनी माँ को मानता है तो विश्वास भी रख, केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है, किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जितना तू अपने कार्य पर ध्यान देगा और सफल होगा, बच्चे ये उतना ही तुझसे जलेंगे, और जितना जलेंगे तू उतना तरक्की करेगा। बच्चे, तेरी राह पर हमेशा तुझे मार्गदर्शन दूंगी मैं। जब भी तुझे किसी प्रकार की परेशानी आएगी, जब भी तू महसूस करेगा तुझे कोई संकट है, तुझे अपने दिल में मेरी शक्ति का ध्यान करना है। बच्चे, जब भी तुझे कोई मुश्किल आए, जब तेरे रास्ते में कोई अड़चन आए, जब तुझे ध्यान करना पड़ेगा, बच्चे बस ध्यान करना कि मेरी कितना तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं होगा। मेरे दिल की शक्ति हमेशा तुझे प्रेरित करेंगी और तुझे सही रास्ते पर रखेंगी। बच्चे, मुझे विश्वास है बच्चे, तुम हमेशा अपने रास्ते पर आराम नहीं बढ़ोगी बिना किसी रुकावट के। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वह खुद अपने कामों के फल हो। ये सच्चाई और मेहनत करो, कभी कोई नहीं रोक सकता। मैं काली बच्ची तेरे साथ हूँ और मुझे हर कदम पर अपना मार्गदर्शन दूंगी। तू शांत रह और अपने कार्य में सफलता की ओर बढ़। तेरी सफलता निश्चित है और तेरी यात्रा में मेरी शक्ति हमेशा तुझे मदद करेगी। बच्ची, मेरे बच्चे, अपनी माँ की एक बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को कभी कोई छीन नहीं सकता। तुम हमेशा जीतोगे क्योंकि तुम खुद को सही दिशा में ले जा रहे हो और देवताओं की कृपा तुम्हारे साथ है। बच्चे, तुम चिंता ना करो, तुम सदैव माँ की कृपा और उनकी शरण में हो। तुम्हारी कुलदेवी माँ की कृपा, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ और स्वयं माँ काली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है। उस आध्यात्मिक ज्ञान का इन्होंने मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया। देखिए, जब परमात्मा हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है तो हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए जीवन का, कि आध्यात्मिक स्तर पर हमें लोगों को ऊंचा उठाना है। जो समाज में दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि उन सभी को परमात्मा के बारे में समझाया जाए, बताया जाए। आत्मा सुपरमात्मा, जैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, उसके जीवन के सभी दुख, संकट, तकलीफें परमात्मा हर लेते हैं। यह जीवन का उद्देश्य सभी का होना चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान है तो आपके जीवन का जो मेन मोटिव होना चाहिए परमात्मा का प्रचार करना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो भी ब्लॉकेजेस वगैरह थे आपके लाइफ में, वो सारे पूरी तरह से रिमूव कर दिए गए हैं और आपके सारे चक्रास को हील कर दिए गए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं, आपके मतलब रूट चक्र को ना बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है। इस वजह से आप में से बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, किसी तरह का दर्द, पेन हो रहा होगा, शरीर में थकावट हो रहा होगा, बैक में पेन हो रहा होगा, ठीक है, हेडेक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ होगा, जुकाम, बुखार हो गया होगा। तो रूट चक्र को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्राथमिकता पर रखा है।
प्रायोरिटी पर रखा है, किया है आपने उस पर्सन को, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने उस प्राथमिकता का फायदा उठाया। क्नोइस उस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता था कि आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन बीइंग हो, आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, आप उन्हीं का अंश हो। तो इन चीजों से वह पर्सन पूरी तरह से अवगत था, इन चीजों से वह पूरी तरह से अवेयर था जिसका उस पर्सन ने फायदा उठाया है। आपकी ऊर्जा को यूज करके, आपकी एनर्जी को यूज करके वो पर्सन अपने जीवन को सरल और सक्सेसफुल बना रहा था। आप किसी ऐसे